ये लोग देख ले, मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है। देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के खिलाफ, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से एक किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें यह पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी मां के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब मां पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया, वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहां सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहां वो काम करते थे, खतीजा नाम की एक वहां बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं, ये गुफा में गए। ये इस्लामिक किताबों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड न मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्होंने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत प्रेत, कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहां से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है। आज MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून के साथ काउंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तिल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police Hyderabad, Shri Anjani Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book
in which all these lies and falsehood has been written, and it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person, and this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the Muslims being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country. This person is being used by anti-Islamic forces. This person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity. We hope that throughout the country, peace-loving people and Muslims, I appeal to them that they should file a criminal case against this person who has written an objectionable which includes falsehood, and I cannot even describe the things which he has said about our Prophet Muhammad, peace be upon him.